देख रहे हैं UV24 मतलब सच पे झिझक। UV24 के खास कार्यक्रम साक्षात्कार में आज हम सीधे तौर पर नगर निगम की युवा महापौर नूतन राठौर जी से बात करने वाले हैं। सीधे तौर पर उनसे जानेंगे क्योंकि 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है नगर निगम को, तो इन 4 सालों में नगर निगम क्षेत्र की जनता को क्या क्या सौगातें दी गई और किस हद तक प्रधानमंत्री जी के सपने स्वच्छ भारत मिशन को साकार किया गया, किस तरह से जिले में ODF अभियान के तहत शौचालय बनवाए गए, तो कितना कुछ काम हुआ है इन 4 सालों में। सीधे तौर पर महापौर नूतन राठौर जी से जानेंगे। मैम, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। क्या लगता है आपको मैम, इन 4 सालों में कितना हुआ है विकास? देखिए, सबसे पहले मैं तो मीडिया का धन्यवाद करूंगी क्योंकि जो मेरा सफ़र रहा है इन 4 सालों का, बहुत ही अच्छा और बहुत कुछ सीखने को मिला शहर से। जब 12 दिसंबर 2017 को सदन ने शपथ लिया था, मैंने भी महापौर के पद पर शपथ लिया था कि हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो ये जो 4 वर्ष निकले हैं, इनमें हमने बखूबी काम किया है पूरे शहर में। जैसा कि आप खुद देख रहे होंगे, पहले की अपेक्षा जो आज काम दिख रहे हैं वो पहले कभी नहीं दिखे थे। 4 वर्षों में शहर की रोड्स को आप देखिए, सारे मुख्य मार्ग हमने विकसित किए हैं। खास तौर पर जो हमने वादे किए थे चुनावी समय पर कि हम अपने शहर में सोडियम लाइटों को LED लाइट्स में परिवर्तित करेंगे जी। गंगा जल लेकर आएंगे जी। कान्हा गौशाला बनवाएंगे, ऐसे तमाम वादे हमारे द्वारा किए गए थे और हमने उन वादों को पूरा किया। 90% जो वादे हैं हमने उनको पूरा किया है इन 4 वर्षों में। कान्हा उपवन के रूप में आप देख रहे होंगे कि जलेसर रोड पर 1,56,00,000 की लागत से हमने एक गौशाला बनाया है, जिसमें 400 गाय जो क्षमता है उस गौशाला की उसमें रहती हैं, उनका पूरा भरण पोषण किया जा रहा है अच्छे ढंग से। तो इस तरह दूसरी बात जब हम करेंगे कि विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे स्मार्ट सिटी योजना है। पहले तो नगर निगम फिरोजाबाद जो केंद्र की योजना थी स्मार्ट सिटी की, उनमें चयनित नहीं था, लेकिन जो बाद में 7 नगर निगम बचे हुए थे जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय नगर विकास मंत्री जी ने हम सब की बातों को सुना। सभी जो मेयर्स थे जिनके नगर निगम छूटे हुए थे स्मार्ट सिटी योजना से, उनको राज्य स्मार्ट सिटी योजना में शामिल कराया गया। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे शहर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS जो योजना है, जिसमें हमारे पूरे शहर के 13 चौराहों को हाईटेक करने का काम किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे जगह जगह सिविल का काम शुरू हो चुका है। शहर में मुख्य 3 से 4 चौराहों पर LED स्थापित करा दी गई है, जहां पर यातायात के नियमों का किस तरह से पालन किया जाए उस पर एड्स प्रसारित किए जाएंगे। तो 13 चौराहों पर कैमरे, ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। पूरी देखरेख में हो रहा है नगर निगम के अधिकारी, और हमारे साथ बैठक करने के पश्चात ही हमने उन कार्यों को कराने की अनुमति दी है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी जो हमारे शहर का ITMS प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम हो रहा है, पूरे शहर की जो यातायात की व्यवस्था है उसको किस प्रकार दुरुस्त किया जाए, उसका एक कमांड कंट्रोल सेंटर नगर निगम परिसर के अंदर जो हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है उसके साथ ही उसका निर्माण भी कराया जा रहा है। साथ ही स्मार्ट सिटी योजना में एक जो दूसरा प्रोजेक्ट है जो मेरा खास तौर पर ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारे शहर में जितने भी बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लोग शहर में, जैसे कि हमारा शहर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ की चूड़ियों की जो खनक है वो दूर दूर तक बिखरती है, जो चूड़ियों की चमक है वो दूर दूर तक दिखती है। तो जैन मंदिर सुभाष तिराहे से लेके रेलवे स्टेशन तक जहां यात्री सफ़र करते हैं, जाते हैं, आते हैं, तो इस पूरे मार्ग के लिए 30 करोड़ रुपए की जो लागत है उसको स्वीकृति मिल गई है। बहुत जल्द इस पर भी हम काम शुरू करेंगे। एक हाईटेक मार्ग, और मैं कह सकती हूँ एक पूरे शहर में अभी तक इस तरह के मार्ग नहीं बने, तो स्मार्ट सिटी योजना में इस मार्ग को स्मार्ट रोड के रूप में बनाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर और ODF अभियान को लेकर कितना काम हुआ है नगर निगम में, और अब बचे हुए 1 साल में क्या प्राथमिकता रहेगी? कौन सा ऐसा काम है जो बचे हुए 1 साल में आप करना चाहती हैं? देखिए, इन 4 वर्षों में हमने स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया है। इवन हमारे निगम के अधिकारी और ख़ास तौर पर सफाई कर्मचारी, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के समय पर
अपनी स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए पूरे शहर को कोरोना से बचाने का जो अभूतपूर्व कार्य किया, मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी। क्योंकि ऐसे समय पर जब हर एक व्यक्ति डरता था बाहर निकलने से, लोगों के बीच में जाने से, उस समय हमारे नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी पूरी ईमानदारी के साथ सड़क पर उतरे और सफाई कार्य को अंजाम दिया। तो आज तक के इतिहास में मुझे शायद मेरी जानकारी में है कि पहली बार नगर निगम को जो फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड मिला है, वो अब तक कभी नहीं मिला था। जिसके लिए मेरी शहर की जनता को भी मैं धन्यवाद दूंगी कि अगर जनता का सहयोग नहीं होता तो हमें ये अवार्ड नहीं मिलता। तो ये जो अवार्ड है मैं अपने सफाई कर्मचारियों को और जनता को समर्पित करती हूँ। जहाँ तक ODF++ की बात है, हमारे नगर निगम को ODF++ सर्टिफिकेशन मिला हुआ है और प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण कराया गया है। नगर निगम के द्वारा लगभग 9000 घरों में जो व्यक्तिगत शौचालय हैं उनका निर्माण किया गया है। आखिरी सवाल, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि अब बचे हुए 1 साल में कौन सा ऐसा वो काम है जो आप जनता को समर्पित करना चाहेंगी, जिससे कि सुहाग नगरी की जनता की वास्तविकता में वो प्रमुख समस्या हो जिसको लेकर वो परेशान हो, और वो काम आप समर्पित करना चाहती हैं बचे हुए 1 साल में? देखिए, बचा हुआ जो 1 साल है, मैंने आपको बताया स्मार्ट सिटी का जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, सुभाष तिराहे से लेकर रेलवे स्टेशन तक का जो रोड है स्मार्ट सिटी में स्वीकृत है और बहुत जल्द उसको हम पूरा कराने का काम करेंगे इस 1 साल में। और साथ ही साथ आप पूरे शहर में 70 वार्डों को देख सकते हैं। जो विकास कार्य पहले की अपेक्षा जो इस बार बहुतायत में कराए गए हैं, तो जितना भी एरिया हमारा कच्ची आबादी छूट रहा है, मेरा प्रमुख उद्देश्य रहेगा कि मैं उन क्षेत्रों में जाकर भ्रमण करूं, क्योंकि भ्रमण मैंने पहले भी किया है, और प्राथमिकता के आधार पर वहां के जो सड़क हैं, जो नाले का निर्माण है, उनको प्राथमिकता पे कराऊं। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री घोषणा से एक अंत्येष्टि स्थल चारबाग पर भी बना है, जिसकी कुल लागत लगभग 42 लाख रुपए है। साथ ही हमारा जो आप देख रहे होंगे जलेसर रोड पर एक शेल्टर होम बना है, जो पहले नहीं बना था। अभी हमने जल्दी में उसका निर्माण कार्य करा के उसको संपन्न कराया है। जहाँ पर जिस प्रकार से हमारे यहाँ सर्दी बढ़ गई है, तो उसको देखते हुए कि गरीब और असहाय लोगों के सोने की व्यवस्था हम उसमें करा सकें। साथ ही साथ 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत MRF सेंटर का निर्माण कार्य चनौरा खत्ता घर, जहां पर मैं चाहती हूँ खुद मेरे साथ एक बार जाकर भ्रमण जरूर करें कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत जो सरकार की मंशा है, उसके अंतर्गत जो काम किए जा रहे हैं इस बार इस सरकार में 2017 से जब से मैं आई हूँ, MRF सेंटर से लेकर वहाँ जो हमारा चनौरा खत्ता घर है, वहाँ पर हम कूड़े को किस प्रकार से उसका पृथकीकरण करके कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं। हमारी वेस्ट टू कंपोस्ट की वहाँ पर मशीनें स्थापित कराई गई हैं। तो बहुत सारा कार्य अभी बाकी है वहाँ पर करने के लिए, क्योंकि सरकार की मंशा है कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर बहुत अच्छा कार्य करें, जिसके अंतर्गत हमें पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। और उस कार्य को करने के लिए इस 1 साल में मैं पूरा जोर दूंगी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत हमारे जितने भी कार्य अधूरे रह गए हैं, हम इस वर्ष उनको पूर्ण करा लें। तो आपने सुना किस तरह से इन 4 सालों में नगर निगम ने अभूतपूर्व काम, करोड़ों रुपए की परियोजनाओं से जनता को समर्पित किए हैं। फिर चाहे वो अटल पार्क हो या अमृत योजना से बनाए गए तमाम वो पार्क हों, या फिर सड़कें हों, या फिर पेयजल की व्यवस्था हो, तमाम क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कराए हैं। जैसा कि महापौर नूतन राठौर का कहना है, अब आने वाले 1 वर्ष में क्या वो कराने वाली हैं, यह भी आपने सुना। तो आज के साक्षात्कार के विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UV24 के लिए विशेष संवाद।